खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थाई सारे किया हूँ, उम्मीद करूँ सो दिवाली मनाने के बाद सब घणो घणो मजा में होंगे। मैं भी मजा में ही हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। आज आवाज़ भी थोड़ी तेज़ नहीं निकलेगी क्योंकि गला बिल्कुल बैठ गया है, कोल्ड हो गया है, फीवर भी है, सारी चीज़ें हैं। इसीलिए आपके करंट अफेयर्स भी नहीं आ पाए थे लास्ट 1-2 दिन से। पर आप सबको परेशान नहीं होना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे आपको करंट अफेयर्स करा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो जो बच्चे एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, जो नए बच्चे आए हैं, एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बनो। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ठीक है। इसी मोटो के साथ हमने इस चैनल को स्टार्ट किया, इसको गांव गांव तक लेके जाना है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटी बजानी होती है उसको प्रेस कर दो। अपने मोबाइल में जाके नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, ये रिपब्लिक भारत न्यूज़ में दिखाया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैंने वहाँ से लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ बच्चों, अपनी काबिलियत कि आपको हराने के लिए लोग कोशिशें नहीं साजिशें करें, ठीक है। तो अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि आपको हराने की लोग कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। तो अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो, इतना ऊंचा उठा लो, कोई आपकी तरफ देख भी ना पाए, और देखे तो फिर वो साजिशें करता ही रह जाएगा, आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, ठीक है बच्चों। ये करना है। मेरे बारे में सब जानते हो, डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ बच्चों। आरएएस एसीएफ एग्जाम के लिए रीट के बच्चे, पटवारी के बच्चे, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे पास रैंडम कॉल्स आ रहे हैं मारो राजस्थान देख के कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा ही पूरा कोर्स हमें चाहिए रीट के लिए या इन सब चीज़ों के लिए। तो दिवाली से लेकर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, घणो घणो आभार आप सभी का, ठीक है। तो बच्चों आप ज्वाइन करोगे मेरे कोर्सेज से, राजस्थान जीके तो हो ही जाएगी चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। और आरएएस का बैच चल रहा है, प्री और मेंस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का नया अलग से बैच है। इंग्लिश मीडियम का एक अलग से बैच कोर्स भी आ रहा है 28 नवंबर को, जिसमें मैं आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कराऊंगी। एसीएफ के लिए बच्चे पूछते हैं तो तीनों पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं मेरे कोर्सेज से। और 10% डिस्काउंट के लिए अब बच्चों को रट गया है कोड, जो है बच्चे मुझे खुद बताने लग गए हैं, MRP10 कोड लगाना है, ठीक है। तो MRP10 कोड लगाते जाओ, ठीक है, बिल्कुल धूम धमाका मचाते हुए, और मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में, कोई अलग अलग प्लस कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। अब बच्चे मुझे खुद बोलते हैं मैडम 2 साल वाला लेना है, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है, ये सारे कोर्स मिलेंगे बच्चों आपको, एसआई हो, रीट हो, लेवल 1 लेवल 2 दोनों पेपर आ गए हैं। पटवारी का क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, आरएएस का बैच कोर्स शुरू हो गया है, ठीक है। तो आप सबको एक ही कोर्स ज्वाइन करना है, अनअकैडमी प्लस, वो आपको मिल जाएगा। अब लर्निंग अभी बच्चे खुद ही डाउनलोड कर लेते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ता। आरपीएससी पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। आरएएस वाले बच्चे और जिनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको ये है कि आने वाले 2 साल में सरकारी नौकरी चाहिए, सीधा 2 साल का ज्वाइन कर लो। 8400 रुपये का कोर्स है ये, MRP10 लगा दोगे 7500 रुपये का हो जाएगा, 300 350 रुपये महीना आपको पड़ेगा। बाकी आप अपना कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज तो इतना ही बता पाऊंगी, स्टार्ट करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सिंगल लेन, मतलब एक लेन वाला मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज बना है बच्चों। उस ब्रिज का नाम है डोबरा चांटी झूला, ठीक है, डोबरा चांटी झूला। ये कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। सबसे लंबा सिंगल लेन ब्रिज, मतलब पुल बना है, मोटरेबल मतलब वो मोटर से चलने वाला टाइप, ऐसा कुछ होगा, डोबरा चांटी झूला। तो इसका उद्घाटन जो है कौन से राज्य में किया गया है, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरला। तो इसका उद्घाटन बच्चों किया गया है डोबरा चांटी झूला का, उत्तराखंड के अंदर किया गया है। किसके अंदर? उत्तराखंड के अंदर किया गया है, ठीक है। डोबरा चांटी झूला उत्तराखंड, ठीक है। और इसका जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा ये? टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों? टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और उत्तराखंड अगर याद हो तो पहले हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ा था, आज मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, मुझे पता नहीं आपको ढंग से सुनेगा भी या नहीं आज।
इससे पहले हमने बच्चों पढ़ा था देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसने एक अभियान शुरू किया था, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। तो वो किसका है? देहरादून का है, प्लास्टिक वेस्ट और कोविड-19 के खिलाफ। अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के जितने करंट अफेयर्स अभी तक किए हैं सारे रिवाइज कर लेते हैं। इसके साथ साथ देहरादून के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री सौर स्वराज योजना का उद्घाटन किया था, ये भी कर चुके। तो उत्तराखंड के बच्चों 3 करंट अफेयर्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। एक तो ये है डोबरा चांटी झूला, ठीक है, डोबरा चांटी झूला। दूसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ प्रोग्राम, और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना देहरादून से चालू की गई थी, ठीक है। अब तक के करंट अफेयर्स के मैंने लिंक पीडीएफ शेयर कर दिया है बच्चों आरएएस क्रैकर पे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को पसंद आएगा अगर आपको वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उत्तराखंड का एक और करंट अफेयर कर लेते हैं। अभी हाल ही में इसी महीने में उत्तराखंड फाउंडेशन डे जो है ऑब्जर्व किया गया है, तो किस दिन किया है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या फिर 10 नवंबर, किस दिन किया गया है बच्चों? तो उत्तराखंड का बच्चों किया गया है 9 नवंबर को, ठीक है। उत्तराखंड कितने खंड हैं ऐसे याद कर लो, 9 खंड हैं, बस याद करने के लिए 9 नवंबर। न ज्यादा आएगा, खंड में से न पकड़ लो, ठीक है। 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था। कब बना था बच्चों? 2000 में, 2000 ईयर का नाम है जब उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग नए राज्य बनाए गए थे, ठीक है बच्चों। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, जो है कौन सा राज्य बना था बच्चों? 27वां, 27th स्टेट, ठीक है। तो उत्तराखंड के 4-5 पॉइंट हो गए। ये बड़ा अच्छा अमेजिंग सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया है, तो किसको मिला है वो? कोटा डोरिया को मिला है, पोचमपल्ली इक्कत को मिला है, चोका राइस को मिला है, या फिर तेजपुर लीची को मिला है? इसका आंसर दो। मैं 1 मिनट रुकना बस बच्चों, 1 सेकेंड। अरे 1 सेकेंड देना मुझे। तो ये बच्चों मिला है किसी तेज तर्रार चीज को मिला है, तेजपुर की लीची को। तेजपुर लीची, तेजपुर लीची कौन से राज्य की है? चाय कहाँ की फेमस है? भिन्न भिन्न तरह की चाय मिलती है, कहाँ मिलती है? असम के अंदर। तो असम की तेजपुर लीची, असम की तेज तर्रार क्या होती है? चाय होती है, तो उससे याद कर लो असम की लीची भी जो है तेज तर्रार है। तेजपुर लीची को जो है ये जीआई टैग मिला गया है, ठीक है। किसको मिला है? तेजपुर लीची को दिया गया है, असम की है बच्चों, ठीक है। APEDA देती है ये, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। APEDA जो है वो ये जो है जीआई टैग देती है असम की तेजपुर लीची को, ये टैग दिया गया है। असम क्यों न्यूज में था? इंडिया का पहला मल्टी मॉडल ट्रांजिट लॉजिस्टिक पार्क जो है वो भी असम में खोला गया है, जो नितिन गडकरी जी थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एक ये पॉइंट हमने असम का किया था, ठीक है। एक पॉइंट किया था असम का, बोंगई गांव कोई था वो, जो कि स्वच्छ भारत का निरीक्षण होता है उसमें बेस्ट गांव के अंदर इसका एक बार नाम आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंस डे मनाया है बच्चों फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, तो इसका थीम क्या है? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग साइंस सेंटर्स एंड म्यूजियम को सेलिब्रेट करेंगे, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड, साइंस अ ह्यूमन राइट। तो पीस एंड डेवलपमेंट के लिए है। पीस एंड डेवलपमेंट कब आएगा? किसके लिए हम पीस एंड डेवलपमेंट लाने की बात करते हैं? शांति और विकास। तो ये बात हम बच्चों सोसाइटी के लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, तो वैसा ही थीम है, विज्ञान समाज के लिए और समाज के साथ, ये इसका थीम है, विज्ञान समाज के लिए और समाज के साथ, ठीक है। आज आप थोड़ा बोर भी हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकती आज। और वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं, उत्तराखंड दिवस से अगले दिन बच्चों 10 नवंबर को बनाया जाता है, ठीक है। साइंस की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि साइंस जो है कैसे समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला
6G 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश कौन सा बन गया है? वर्ल्ड का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, यूएसए यानी कि अमेरिका, रूस, भारत या फिर चाइना। तो ये सब चीज़ों में आगे एडवांस कौन रहता है? भले ही हमारा दुश्मन है लेकिन आगे तो ये रहता ही है, तो चाइना। इसका आंसर क्या है? चाइना। इस बार किसी ने चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदे तो न्यूज़ में आ रहा है बड़ा नुकसान हो गया इसको, बड़ा ही नुकसान हो गया है। चाइना चाइना ने अपना फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जो है स्पेस के अंदर भेजा है। ठीक है, ये चाइना के 3 सैटेलाइट जो सक्सेसफुली भेजे, इसने 3 उपग्रह जो भेजे हैं सक्सेसफुली, उसमें से एक है। इसके साथ साथ इसने 10 जो है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे हैं। ये शायद कोई नहीं पूछेगा आपसे। ये जो है चाइना का 351वां रॉकेट था लॉन्ग मार्च सीरीज का। इससे पहले भी याद हो चाइना का एक हमने पढ़ा था, उसने भेजा था, तो वो भी सेम यही रॉकेट सीरीज थी, उसी से ही भेजा था, लॉन्ग मार्च सीरीज 351वां। ठीक है, तो वो क्या भेजा था आप मुझे बताइएगा, न्यूज के अंदर आया था, चाइना से रिलेटेड हमने किया था। ठीक है, चाइना की करेंसी क्या है बच्चों? रेनमिनबी। ठीक है, चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर सकते हैं। इसके बाद है एससीओ काउंसिल की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं समिट, 20वां सम्मेलन जो उसका हुआ है, उसको किसने चेयर किया है? चेयर किया है मतलब किसने उसकी अध्यक्षता है की है? तो मैंने बताया था जो चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा बहुत पैचअप करा सकता है, रूस। ठीक है, तो किसने की है? रशिया ने की है। ये मैं याद कराने के लिए बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की है बच्चों? रूस ने की है। भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व किया है। ठीक है, तो चेयर्ड बाय पूछा जाए तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और हमारी भारतीय जो डेलीगेशन है, भारतीय जो प्रतिनिधित्व है, वो किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ठीक है, अभी इसका अगला सबमिट होने वाला है 30 नवंबर को, मतलब इसी महीने, यानी कि वो 21वां सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो है भारत उसको होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो 20वां जो है एससीओ, लास्ट में जीरो पकड़ लो, 20वां सबमिट रशिया ने चेयर किया है, रशिया ने इसकी अध्यक्षता की है। हुआ ये वर्चुअली है, दूर दूर बैठे हुए सब ऑनलाइन ही हुआ है, और 30 नवंबर वाला भारत करने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब अगली बार के लिए एससीओ जो है अगले साल के लिए कौन अध्यक्षता करेगा? ठीक है, इस समिट की, तो ताजिकिस्तान करेगा। अगली बार ताज किसके सर पे गया है? ताजिकिस्तान के सर पे गया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई दी है। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमोन। इमोमली रहमोन जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है बच्चों, इतना ही बोला जा रहा है मुझसे आज। अगला करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। ये कब बनी थी बच्चों? 2001 में बनी थी। इसकी जो बनने की अनाउंसमेंट हुई थी वो तो शंघाई में हुई थी, तभी इसका नाम शंघाई के ऊपर है। लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछेंगे तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों बीजिंग के अंदर है। ठीक है, बीजिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था ओपेक थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसकी जो है घोषणा तो बगदाद इराक में हुई थी, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ? ऑस्ट्रिया वियना के अंदर है। सिमिलरली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने की अनाउंसमेंट शंघाई में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग के अंदर है। ठीक है, इसमें बच्चों 8 मेंबर्स हैं। ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है, मतलब आर्थिक और सुरक्षा के बारे में ये चीजें ज्यादा डिस्कस करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने हैं? 2017 के अंदर बने हैं। कब बने हैं भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य? 2017 के अंदर बने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडिया, भारत इससे कब से एसोसिएटेड है? 2005 से एसोसिएटेड है। पहले हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेटस था। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब पर्यवेक्षक का स्टेटस था। अब 8 मेंबर कौन कौन से आप कहोगे याद करने, कोई मुश्किल नहीं है, एक से आधा सेकेंड, आधा मिनट लगेगा। देखो, चाइना में बनी तो चाइना, चाइना के जो 2 साथी हैं आजकल, एक तो उसका हॉट फेवरेट कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान, थोड़ी बहुत उसकी रशिया से बनती है। तो 3 तो बच्चों यही हो गए, चाइना, रूस, पाकिस्तान, भारत तो है ही, तो 4 हो गए। 4 मेंबर याद करने रह गए। याद है मैप में सेंट्रल एशियन कंट्रीज कराई थी मैंने, मध्य एशिया के 5 देश, वो निमोनिक याद है? बताओ मुझे, क्या निमोनिक कराया था बच्चों? क्या निमोनिक करवाया था? अगर याद होगा तो बता पाओगे। वो निमोनिक था कुट, कुट करके याद करवाया था मैंने आपको, एक सेकेंड। मध्य एशियाई देश, डबल के
UTT, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को काट दो, तुर्कमेनिस्तान याद कर लो। टर्की जो है आजकल ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, सब सारे वर्ल्ड के देशों को परेशान करने पे जुटा हुआ है, तो उसके नाम वाला ही देश है तुर्कमेनिस्तान। SCO का पार्ट नहीं है, बाकी ये चारों देश यूं के यूं आ जाएंगे, बाकी ये चारों देश आ जाएंगे। देखो, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, नहीं अफगानिस्तान नहीं, नहीं नहीं सॉरी बच्चों, आज देखो मेरा दिमाग क्या कर रहा है, ये कजाकिस्तान है, मुझे अफगानिस्तान नजर आ रहा है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, तो 4 मेंबर ये हो गए, 4। चाइना, रूस, पाकिस्तान और भारत। कुछ है मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये फायदा होता है जब पीछे का ढंग से याद रह जाए, उसको, उस नॉलेज को कहीं भी अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं, ठीक है। 4 बच्चों इसके पर्यवेक्षक राज्य है, ऑब्जर्वर स्टेटस, जो हमारे पास 2005 से 17 तक था, वो अभी 4 और देशों के पास वो वाला स्टेटस है। अब हम तो मेंबर बन गए, तो वो 4 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। तो एक तो रूस के बिल्कुल पड़ोसी देश है, बेलारूस हो गया। एक भारत पाकिस्तान का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, ईरान भी हमारे पड़ोस में ही है। और एक बच्चों मंगोलिया, मंगोलिया चाइना के पास में, ठीक है। तो ये पड़ोसी राज्य जो है, इनको हमने ऑब्जर्वर्स जो है, स्टेट्स जो है, कंट्रीज बनाया हुआ है, ठीक है। पिछले साल ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? SCO का, ये बिश्केक के अंदर हुआ था। बिश्केक, बिश्केक किसकी राजधानी है? पहले मैंने कराया था, इसको बच्चों याद करो। केक के लिए किसी बर्थडे पार्टी में जाओगे, कई बार ऐसे देखते हो ना, केक के लिए सब मरने मारने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को कि मुझे केक चाहिए, मुझे केक चाहिए। वो सीन इमेजिन करो। और फिर इस चक्कर में ना कुछ अच्छे खासे लोग अपनी किरकिरी करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? किरकिरी। तो बिश्केक जो है किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान मतलब किरकिरी करवा लेते हैं। तो कभी नहीं भूलोगे, बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। केक के लिए सब क्या कर रहे हैं? अपनी किरकिरी करवा रहे हैं। तो बिश्केक के अंदर पिछले साल ये सम्मेलन हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। कब इसके कौन कौन मेंबर बने हैं, तो ये देख लो बच्चों। ये 96 में पहले एक ब्लॉग होता था, उस टाइम पे जो इसके ब्लॉग थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, ये सारे मेंबर्स थे। उज्बेकिस्तान नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, इसको रहने दो। उज्बेकिस्तान 2001 में मेंबर बना है, तब इसका नाम कुछ और होता था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं कुछ और नाम होता था जब ये मेंबर स्टेट से। 2001 में SCO एग्जिस्टेंस में आया है, प्रॉपर SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर कब बने हैं बच्चों? गर्मियों में बने हैं, 9 जून 2017 को। कब बने हैं? 9 जून 2017 को। तो ये अपने वाली डेट याद कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ठीक है, आज बोर तो बहुत हो गए आप। चलो अब मैप पे देख ले, नजर डाले, जो ये गोल दायरे हुए है ना नाम, वो तो पक्के वाले मेंबर हैं, और जो बाकी दूसरे हैं 4, वो पर्यवेक्षक देश हैं। तो रशिया मेंबर हो गया इसका। चाइना किधर है? चाइना हो गया, चाइना के साथ पाकिस्तान, भारत हो गया हमारा, ठीक है। और 4 मैंने बताया मध्य एशिया के देश, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं आएगा। एक मैंने क्वेश्चन याद कराया था बच्चों, ZZ वाले जो 2 देश हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके बीच में एक सागर पड़ता है, उस सागर का नाम क्या है? मैंने याद करवाया था आपको, अरल सागर। क्या नाम है बच्चों? अरल सागर उसका नाम है, ठीक है। मैंने ZZ करके याद करवाया था, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेटस कौन से देख लो, मैंने बताया पड़ोसी राज्य ही हैं, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस रशिया का पड़ोसी, और ये चाइना का मंगोलिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ये पूरा SCO का मैप है। हो गया। अब कोई स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो बताओगे। 2001 में बनी थी, भारत पाकिस्तान मेंबर बने हैं 2007 से। हमें ऑब्जर्वर स्टेटस कब मिला था? 2005 में मिला था, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये मैंने मैप ले लिया, आपको राजधानी एक बार फिर से लगे हाथ करवाई देती हूँ। केक के लिए सब किरकिरी करवाते हैं, तो बिश्केक तो हो गई बच्चों किर्गिस्तान की, ठीक है। बिश्केक तो किर्गिस्तान की। ताज के लिए सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, तो ताजिकिस्तान की राजधानी हो गई दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। मिस्टर अस्ताना कजाकिस्तान में रहते हैं, ये ऐसे याद कर लो। तो अस्ताना हो गया कजाकिस्तान की राजधानी बच्चों। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ठीक है।
और तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद, इसको याद कर लो। तुर्कमेनिस्तान, तुर्की जो है आजकल दिमाग खराब हो रहा है उसका, वो ऐश में कन्वर्ट होने वाला है, राख में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। तो एक वो कहानी सुनी है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा सुना होगा। तो टर्की दिमाग खराब कर रहा है, टर्की की वजह से जो जिनके नाम में तुर्क शब्द आता है ना, वो देश भी बेचारे बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, ये भी ऐश ऐश राख राख हो जाएगा, अशकाबाद। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मैं निमोनिक बस याद करने के लिए आपको बताती हूँ बच्चों। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद इसकी राजधानी है। क्लियर है सबको? और ये देखो, ये अरल सागर है बच्चों आपका, उस नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये नहीं है, रुको जरा, रुक जाना एक सेकेंड, ये है अरल सागर। अरे आज तो स्पीड भी स्लो है, आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ले लिया मैंने। अरल सागर, ठीक है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में। अब ये क्या है, ये मैप में आप देख के आओगे, इसको कल करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और इसके साथ में कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के पड़ोसी जितने देश हैं मैंने बताए थे आपको क्वेश्चन। उज़्बेकिस्तान इस कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री टच नहीं करता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको नज़र में रख लेना। अजेरबैजान की राजधानी बाकू, ये भी हमने किया था, मैंने आपको करवाया था। ठीक है, चलो आगे। ईरान की तेहरान, तो ये तो आन आन लास्ट में आएगा, रैन शब्द जो है दोनों के लास्ट में आ रहा है, ईरान की तेहरान। चलो अगला है, भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम क्या है? मिशन चंद्रयान, गगनयान, शक्ति या फिर आदित्य। ये बच्चों पिछले साल हमने इसका परीक्षण किया था, याद है? इलेक्शन विलेक्शन हो रहे थे, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सारे देशों से पूछ के हमने किया था। ठीक है, मतलब सारे देशों से पूछ के नहीं, मतलब ऐसे ही बाय चांस कर दिया था हमने। इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल ऑफ इंडिया मिशन शक्ति, इस मिशन का नाम क्या है? मिशन शक्ति। और भारत ऐसा करने वाला वर्ल्ड में मेरे ख्याल से चौथा देश बन गया था, 4th नंबर का, पहले देख लेने दो मुझे। हाँ, दुनिया में भारत ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया था, ये इलेक्शन से पहले की बात है। तो कब हुआ था इसका सफल परीक्षण जो है हमने किया था टेस्ट? 27 मार्च 2019 को, तो ये पिछले साल हुआ था। ठीक है, कहाँ से किया गया था? ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आइलैंड से जो है इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो अब ये न्यूज में क्यों आया? ये क्या करता है, तेजी से कोई भी आगे बढ़ता है हमारी तरफ, सैटेलाइट आता है, उसको पिन पॉइंट करके उसको मार गिराने में ये कामयाब होता है। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि जो इसका मॉडल है ना, राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया, मतलब याद में करते नहीं है, पनोरमा टाइप बना दिया, वैसा करके हमने किया है इसका। ठीक है, तो ये इमेज देखोगे तो राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में था, तो कुछ पुराने दिन हमने याद कर लिए। इस मिशन का नाम क्या है बच्चों? मिशन शक्ति। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी अगर दूसरा कोई भी बाहर से चीज आ रही है तो उसको ये मार गिराता है, और भारत का करने वाला ऐसा वर्ल्ड का कौन सा देश बन गया बच्चों? चौथे नंबर का देश बन गया है। ठीक है, तो आज बच्चों मैं इतना ही करा पाऊंगी आपको, इससे ज्यादा नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ने के लिए, स्टोरी के साथ, निमोनिक्स के साथ पढ़ाई आसान हो सकती है, मेरे साथ हो जाएगी। MRP10 कोड लगाते जाओ, प्लस के साथ जुड़ते जाओ, काफ़ी बड़ा करना है हमें इस कम्युनिटी को। और अभी तक बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो शेयर कर लो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जो गाँव में बच्चियाँ होती है फ़ोन करने से हिचकिचाया नहीं करो, पूछ लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल अंदरूनी गाँव हमारे राजस्थान के वहाँ से लड़कियों के मुझे कॉल्स आते हैं। तो ठीक है, और ये मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पेज है, इंस्टा ट्विटर पे भी हूँ, डॉक्टर तरुणा वत्स के नाम से ढूंढोगे मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे सारे वीडियोस देखो, लर्न विद ट्रिक्स वाला सीरीज देखो, टाइम सीरीज देखो, एनसीईआरटी वाला सीरीज देखो, बच्चों के लिए जो स्पेशल वीडियोस बनाती हूँ, जो कोई भी फंक्शन, कुछ भी अच्छा सा दिन होता है, वो सारे आप सब लोग देखो, और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर्स हमें जल्दी जल्दी करने हैं, क्योंकि उस आप ये सब करते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले वीडियो में मिलूंगी, अब नहीं बोला जा रहा, सबको मेरी घनी घनी राम राम।